आज इसका आखिरी पेपर भी खत्म हो जाएगा। शुक्र है जान छूट जाएगी। अरे घंटी तो बंद कर दो। इस लड़की ने तो आजिज कर दिया। घंटी बजती रहती है, उठती नहीं है। उठ जाओ। मुझे लगता है उठ गई है, तैयार हो रही होगी। कितनी देर कर दी इस लड़की ने, इसे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं। आ भी जाओ। आ गई भाई, आ गई। कितनी देर लगा देती हो तुम। चलो जल्दी से नाश्ता करो, जल्दी उठ जाया करो ना। देखेगा, आज मेरा फाइनल पेपर है और फिर रिजल्ट, फिर शादी। नहीं अम्मी, शादी फादी नहीं। मैं इसको मैं मास्टर्स इसलिए थोड़ी करूँगी, शादी कर लूँगी। मुझे तो अपनी नौकरी में ही नाम कमाना है, एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनना। बन गई तुम जर्नलिस्ट। ये मर्दों का माशरा है, यहाँ औरतों को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है। ओहो अम्मी, फिर से आपने वही बातें शुरू कर दी। कभी कुछ और भी सोच लिया करें। अच्छा जल्दी से नाश्ता करो। और एक बात सुनो, पेपर देने के बाद सीधी घर आना। उस लफंगे साथ के साथ इधर उधर मत निकल जाना आवारागर्दी करने के लिए। अरे हाँ, साथ से याद आया। अरे जा कहाँ रही हो? नाश्ता कौन करेगा? अम्मी साथ से बहुत जरूरी काम है, जाने दें। बैठो इधर, पेपर देना है, सही तरह खाना खाओ। चलो, ताकत होगी तो पेपर दोगी ना। चलो। और कहाँ जाना है साथ के साथ तुम्हें? पेपर देने, और कहाँ से तो बंद करो, चाय पूरी करो। हेलो। हेलो सना, सोने दो यार, मुझे याद है मैं आ जाऊंगा। तुम अब तक सो रहे हो? बहुत देर हो रही है। साथ यार सुबह ही तो आया हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चलो जल्दी से उठ जाओ फौरन। सना यार सोने दो, मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, वरना 5 मिनट में तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी मैं। अच्छा मैं उठ रहा हूँ ना यार। ठीक है, सोच लो। वैसे भी बहुत दिनों से मैं फेसबुक पे नहीं बैठी हूँ। सोच रही हूँ वो पार्क वाला किस्सा जो है वो टैग कर दूँ तुम्हें। सना नहीं मैं 10 मिनट में तैयार होके आ रहा हूँ, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ऐसी मेरी दोस्त हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो यार। तो ठीक है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। ओके 5 मिनट में कैसे? बाय। सना हेलो हेलो। तो नहीं सुनी बात। 5 मिनट। पाँच मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट।
बेगैरत कहीं के अपनी माँ को सीटियां मार रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? लगता था तू मुझे टीबी का मरीज है जो तेरी हालत है? दफा हो यहाँ से। जहाँ तुम गरीबों ने मॉडर्न लड़की देखी लाइनें मारने चले। दफा हो यहाँ से। मैं कह रही हूँ दफा हो, नहीं तो मारूंगी तुझे। सुनो, तुम फिकू कसाई हो? हाँ हाँ, मैं ही फेंकू कासाई हूँ। क्या बात है? ले लो। क्या है साहब? खुद ही देख लो। अच्छा, तो छुप के तस्वीरें निकालते हो? नहीं, जब तुम जानवर ज़िबा करके पाइप के जरिए उसमें पानी मिला रहे थे, तुम्हें इतनी भी होश नहीं थी कि कोई तुम्हारी तस्वीरें बना। अरे क्या करें साहब, करना पड़ता है। महंगाई भी तो देखें, आसमान से बातें कर रही है। जानते हो तुम गोश्त में पानी मिलाकर लोगों को जहरीला गोश्त खिला रहे हो। क्या बात करते हो साहब, हर आदमी मिलावट कर रहा है। थोड़ी सी मिलावट नहीं कर दी तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। जब यही तस्वीरें अखबार में छपेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा। अरे छोड़ दें अखबार का चक्कर साहब, ये बताएं एक तस्वीर कितने की देंगे नेगेटिव के साथ? पता नहीं क्यों हर कोई ये समझ लेता है कि हर दूसरा बंदा बेकार है। क्या कहा साहब? कुछ नहीं। चलो साहब, अगर पैसे चाहिए तो ये तस्वीरें दुकान पे दे देना और पैसे ले जाना। अगर बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो अखबार में छाप देना। नहीं, बहुत अजीब सा रंग है। ये नहीं, ये भी नहीं है। क्या कर रही है? रानी यार देख ना, एक जोड़ा इस काबिल नहीं है जो मेहमानों के सामने मैं पहन के जा सकूं। तू तो रहने ही दे, मैं बताती हूँ कैसे डिजाइन करके पहनना है बेटा। ये देख, ये पहने। ये क्या है? वो गाना था ना, बोलना हल्के हल्के, प्रीति ने उसमें यही कपड़े तो पहने थे। ये तिरंगा? ये तिरंगा नहीं है, आजकल का फैशन है ये। सच में? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? बस रहने दे तू। अच्छा सुन ना, नाराज ना हो ना, मैं ये पहन लूंगी। ये बता अम्मा क्या कर रही हैं? अम्मा मामा जो है ना, वो कपड़े सी रही थी, फिर बाहर गई हैं। ये तो अम्मा को मामा क्यों कहती है? फौरन उन्हें बशीर मामा बना देती है। तू भी ना कभी आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं रहेगी कच्ची बस्ती में। अच्छा, यानी अम्मा को मामा कहने से कच्ची बस्ती वाले लोग महलों में चले जाते हैं? तू ना पागल है पागल, मैं तेरे मुंह नहीं लग सकती। रानी, ओ रानी। जी अम्मा। ले बेटा, ये कपड़े दे आ। और हाँ सुन, पैसे पूरे गिन के लाइयो, और वापसी पे आते हुए ना शब्बू की दुकान से चावल और दाल मसूर लेती भी आना। अब आते हुए समोसे भी ले आऊं? क्यों? तेरे बाप ने खजाना भेजा है, समोसे भी ले आऊं? जो बोला करूँ ना वही किया कर। चल जा। अम्मा प्लीज मुझे 20 रुपए वाली ब्लीच क्रीम मंगा दो, मेरी दोस्त कह रही थी उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन चेहरे पे नहीं, अमालों पे। कमबख्त, ये सब करीमे लगाने से ना मुंह जल जाएगा तेरा कयामत के रोज। गुनाह होता है। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा, जो बोला वो कर चल के। हाँ जाओ।
उठ जाओ महारानी, तुम भी उठ जाओ, जाओ जाके बेडशीटें चेंज करो। जी अम्मा। मैं दम की आवा इन लड़कियों ने, कपड़े सी सी के मेरा बुरा हाल हो गया और इनकी फरमाइशें ही नहीं पूरी होती। जल्दी नहीं आ सकते थे? कहाँ थे इतनी देर से? कब से वेट कर रही हूँ मैं। आई एम सॉरी यार, वो पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। रियली गुड। तो फिर आगे क्या प्लान है? बस प्लान क्या, जो डिसाइड रहे वही होगा। तुमने कुछ खाया? क्योंकि भूख भी नहीं। क्या बात कर रही हो तुम? कुछ खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? चलो मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। सच में? ओके, लेट्स गो। हेलो, थैंक यू। गर्मा गर्म कॉफी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सब कुछ वैसा ही है, बस तुमने थोड़ा ज्यादा सोचना शुरू कर दिया। मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो तुम। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हिस्ट्री का पेपर देकर आई हो? हिस्ट्री तो नक्श होती है आपके वजूद पे, आपके जहन में। उसको कोई कैसे फरामोश कर सकता है? कम ऑन यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? अच्छा ये बताओ कि आगे करना क्या है? आगे मुझे ये बताओ कि वो फीकू कसाई का क्या हुआ? उसकी फोटोग्राफ्स डेवलप करवा ली तुमने? डेवलप भी करवा ली है और उससे मिलकर भी आया। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर मैं पिक्चर्स के साथ नेगेटिव्स भी उसको दे दूं तो मुझे अच्छे पैसे देगा। इनफैक्ट उसने मुझे खरीदने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि अब उसका फैसला मीडिया, पुलिस या फिर आवाम ही करेगी। हम क्या कर सकते हैं? बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ, बहुत। 5 बज गए, 12 बजे उसका पेपर खत्म होना था। अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? इस लड़की ने तो मुझे तंग कर रखा है। बताए बगैर कहाँ कहाँ चली जाती है। आज तो अच्छी तरह ठीक करूंगी इसे मैं। कहाँ रह गई है? अम्मी, 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 आज तो इतना जबरदस्त पेपर हुआ कि मैं बता ही नहीं सकती। पेपर सुबह का था या दोपहर का? सुबह का। तो ये वक्त है आने का। अब तो जो बच्चे दोपहर का पेपर देने गए होंगे वो भी घर पहुंच चुके होंगे। तुम क्यों तंग करती हो मुझे इतना? अम्मी साथ के साथ गई थी ना। साथ के साथ? मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके साथ जाने के लिए। वो तुम्हें हमेशा उल्टी सीधी बातें सिखाता रहता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, छुट्टियाँ हुई तो क्या हुआ, नौकरी भी तो करती हूँ ना मैं, वो भी तो जिम्मेदारी है। अच्छा, नौकरी का तो बहुत ख्याल है, लेकिन अपनी माँ का ज़रा ख्याल नहीं। अगर जाना ही था तो मुझे फ़ोन करके तो बता देती, मैं इतना परेशान तो ना होती ना। अच्छा ना अम्मी, सॉरी, चले खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। मैंने भी खाना नहीं खाया, भूखी बैठी हूँ तुम्हारी वजह से। चले दोनों मिलके खाते हैं। क्या पकाया है? बाजी, बाजी, हाँ बोल। ये लो, अम्मा ने तुम्हारे कपड़े सी दिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, क्या पैसे? दे दूंगी मैं, वहाँ की तनख्वाह नहीं मिली अभी। वो आंटी
तुझे मैं आंटी दिखती हूँ? ओहो, तुझे थोड़ी आंटी कह रही हूँ। अब वो मेरी एक दोस्त है ना, वहाँ कोने पे रहती है, मलका, उसकी एक आंटी आई हुई है इंडिया से। तो मैं क्या करूँ? उनके पास एक हकीमी नुस्खा है जो इस्तेमाल करता है ना, सदा जवान रहता है। अब तू मुझे देख ले, कहीं से लगता है कि मैं 40 की हूँ? नहीं ना, 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूँ, रिजल्ट तेरे सामने है। अरे बाजी, मुझे भी लाते वो नुस्खा। ए बाजी, मुझे भी लाते वो नुस्खा। हाँ, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़ी मेहनत की है मैंने वो नुस्खा लेने के लिए। और वैसे भी तू किधर अफोर्ड करेगी, बड़ा महंगा है। महंगा सस्ता क्या देखना, इलाज तो इलाज है। अरे बाजी तू रुक, शरबत तो पिएगी ना? मैं अभी आती हूँ। छोड़ ना, वैसे भी तेरे मियाँ को तनख्वाह पैडी को मिलेगी, हम खा बोझ पड़ेगा तुझ पर। अरे नहीं नहीं, हाँ वहाँ तो जलील करती रहती है। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं चल, तू इसरार करती है तो ले आ, पी लूँगी। मैं आती हूँ। हाय हाय, अम्मा गालियाँ देंगी, शरबत तो पी के जाऊँगी। इस लड़की को वक्त का जरा ध्यान नहीं रहता, बस बाहर जाने के बहाने चाहिए इसको। तो आ ले, आज देखो कैसे टांगे तोड़ती हूँ, बताती हूँ आज इसको मैं। ओफो अम्मा, आ जाएगी वो। अच्छा सुनो, मुझे जल्दी से अपना जोड़ा निकाल कर दो, मैं इस्त्री कर दूं, वरना फिर बत्ती चली जाएगी। अरे कौन सा जोड़ा तुझे बता दूँ? वही कर देना निकाल के, जो शकूर के वलीमे पे पहना था। तो वो तो तुम रुकैया से लेकर आई थी, जाके ले आऊं? जाओ बेटा जाओ, जाओ शाबाश। तुम्हारी बहन वहाँ जाके बैठ गई है, अब तुम ना रुकैया के यहाँ बैठ जाओ जाके, जाओ शाबाश। ओफो अम्मा, आ जाएगी वो। शन्नो जरूर पैसे देने में किलकिल कर रही होगी, और आजकल के दौर में किसी से पैसे निकलवाना कोई आसान काम है भला? तुम्हारी बहन के लिए कोई काम भी इतना मुश्किल नहीं है। बातों पे बातें कर रही होगी, इसे वक्त का कोई ध्यान रहता है क्या? कैसे हैं राव साहब आप? कब आए? मैं ठीक हूँ, काफ़ी दिन हो गए। कैसे याद किया आपने? शराजी साहब, आप कितनी देर में मेरी तरफ आ सकते हैं? बस ये कोई 1 घंटे में। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। खामा खा तूने इतना तकल्लुफ़ किया, तुझे पता है कहाँ खाती हूँ मैं इतना? डाइट पे जाऊँ। थोड़ा सा तो चख लो बाजी। अच्छा चल छोड़, मैं करती हूँ तेरे लिए आंटी से बात, लेकिन जब तक तेरे पास पैसे आएंगे ऐसा ना हो कि वो चली जाए। और वैसे भी अच्छी भली तो है तू क्या करेगी? कितने पैसे चाहिए? मैं दे रही हूँ ना। सोच ले भाई, महीने के आखिर में मुझे ना बोलिए कि मेरे हाथ तंग हो गए। नहीं बोलूँगी बाजी। अच्छा, तो फिर अभी तेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 500 रुपये है मेरे पास अभी। छोड़ दे भाई, तेरे बस का काम नहीं है। तुझे पता है, पहली दफ़ा के इलाज में मेरे कोई 5000 रुपये लग गए थे, और बाद में आंटी ने मुझसे 3000 रुपये रख लिए। तुझे पता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाली औरतें 1-1 लाख रुपए हाथ में लेके फिर रही हैं उनके आगे पीछे। अच्छा, 6000 रुपये है मेरे पास अभी। तुम उनसे बात कर लो, बाकी मैं बाद में दे दूँगी। अच्छा, कोशिश करती हूँ, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं तो पैसे वापस। क्योंकि तुझे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ इस बात का जिक्र तूने किसी से नहीं। ना बाजी, मुझे क्या बावले कुत्ते ने काटे जो अपना राज में किसी को बताऊं? शाबाश, बड़ी समझदार हो गई है तू है। लेकिन एक बात का ख्याल रखियो, ये टोटका है, अगर इलाज के दरमियान या उसके बाद तूने अगर किसी से जिक्र किया ना, पूरा असर ज़ायल हो जाएगा इसका। है बाजी? और नहीं तो क्या। अच्छा बस अब मैं चलती हूँ। बाजी कुछ तो खा लेना। ना भाई ना, मैं तो नहीं खाऊंगी। तू क्या मुझे दोबारा से मोटी करना चाह रही है? तो ऐसा कर कि ये सब कुछ बांध के मुझे दे दे, मेरी तरफ से आंटी को दे दूँगी, थोड़ा नंबर ही बन जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुश हो जाएगी। अच्छा है, तेरे ही नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा सुन, हाँ? वो प्लास्टिक वाली बोतल लाई है ना? हाँ हाँ, उसको भी साथ बांध दिए। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी रखती हूँ अभी। चल मैं भी चलूँ फिर, जल्दी से पैक कर दे। चलो भाई, ये भी लो। मैं अभी आई। जल्दी कर दो, देर हो रही है मुझे। हाँ लाई। अदनान साहब, ये बंगला आपके वालिद अपनी वाइफ के नाम कर चुके हैं। क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा को ये घर उस औरत के नाम नहीं करना चाहिए था। अदनान साहब,
मैं राव साहब का वकील था, जैसा वो कहते रहे मैं करता हूँ। आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बाबा की बात कर रहा हूँ। अब आपके ख़ानदानी मामलात में मेरी दखलंदाजी मुनासिब नहीं। कुछ और शेयर करना चाहेंगे आप? जी हाँ, कुछ और प्रॉपर्टी है जो उनके नाम की गई है। रियली? डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट और एक बंगला भी उनके नाम किया जा चुका है। वकील साहब, जो प्रॉपर्टीज़ उसके नाम की गई हैं, काइंडली उन प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मुझे चाहिए होंगी, और अगर उनके अलावा भी कोई बिजनेस डील्स हुई हैं तो वो पेपर्स भी आप मेरे ऑफिस भिजवा दें। जी बेहतर। वैसे माफ़ कीजिएगा अदनान साहब, मेरा ये पूछने का हक तो नहीं बनता, लेकिन राव साहब के साथ काफ़ी अर्सा गुजारा है, इसलिए पूछना चाह रहा था। जी? आपके और राव साहब के दरमियान कोई तलाफात थे? व्हाट? क्या कैसा कुछ कहा बाबा ने? नहीं, राव साहब ने तो कभी ऐसा जिक्र नहीं किया, बस उदास रहते थे। हाँ, बिया में अक्सर कहा करती कि जवान बेटा मुल्क छोड़ के इसलिए चला गया कि उसका बाप उसको पसंद नहीं करता। दौलत बहुत बुरी चीज़ है वकील साहब। बिया साहिबा को तो सिर्फ ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना लोग तो ना जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। समझ गया। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा दीजिए। ओके। आ गई महारानी। अम्मा, वो वहाँ वक्त का कुछ अंदाजा भी है? अरे रफीका नापा आने वाली होंगी। अम्मा, आपा को देखेगी, उन्होंने 7 बजे आना है। तेरी वो कस्टमर है ना, वो मुझे पैसे ही नहीं दे रही थी, इतनी मुश्किल से निकलवा के लाई हूँ मैं। तुझसे तो मैंने 2 चीज़ें मंगवाई थी, सारे पैसे खर्च करके आ गई। क्या महीना भर हम पत्थर बांधेंगे पेट पे? फिक्र ना कर, उसके घर से बटोर के लाई हूँ सब कुछ। अब तो पैसे भी अच्छे खासे हो गए, महीने का एंड आराम से हो जाएगा। क्या क्या क्या? वो कंजूस मक्खी चूस तो 100 रुपये सिलाई के नहीं देती, ये सारा सामान तुझे कैसे लेके दे दिया उसने? अम्मा, तू आम खा, पेड़ ना गिन। क्या मतलब है तेरा? ये कहीं उसके पास मंजन बेच के तो नहीं आ गई तू? क्या अम्मा, तू तो मेरी जहानत को गाली दे रही है। तू हमें ज़रूर जलील करवा के छोड़ेगी। अरे लड़की बता, क्या चूना लगाया उसको? कोई चूना नहीं लगाया है, बस अब तैयारी करे, उसको देखने के लिए आने वाले होंगे लड़के। हाँ बेटा, अल्लाह करे कि अब ये रिश्ता पक्का हो जाए। फिक्र ना कर, इंशाल्लाह हो जाए। यार वो शिपिंग कंपनी पे जो हमने फील्ड लगाई थी ना, उसके एमडी से मेरी बात हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? मिलना चाहता है। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? सना, तुम बात को समझ नहीं रही हो। वो फीकू कसाई नहीं है जिसके पास मैं आराम से पहुंच गया था। क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ? आई मीन टू से कि उससे मिलना सेफ नहीं है। तो फिर हम उसे अनसेफ कर देंगे। What do you mean? कुछ नहीं, बस मेल करूँगी जैसे पहले की थी, लेकिन हाँ, अब उसमें कुछ सबूत भी होंगे। बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। अगर वो चालाक है तो कम हम भी नहीं है। तो वही शैतान की खाला। देखो, तुमने दोबारा मेरी क्रिएटिविटी पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अच्छा बाबा, नहीं बनाता। अच्छा ये बताओ कि कल का क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि रात को चक्कर लगा लो? ओके, रात को मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय। खुदा हाफिज़।
खोलो, मैं हूँ रफीकान। अरे आओ आओ खाला, हाँ। कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मगर गजब हो गया बेटा, गजब हो गया। अरे भाई वो जो लड़के वाले आ रहे थे ना मूना को देखने के लिए, तो अरे उनका एक्सीडेंट हो गया। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र करो बचत हो गई, ज्यादा चोटें नहीं आई उनको, बस अम्मा का सर फटा है। भाई तो सिर्फ सर फटा है ना, इसमें क्या हो गया? अरे लड़के की माँ ने कहा कि मैं वहाँ रिश्ता नहीं करूंगी, लड़की मनहूस है। अभी तो लड़की देखने जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, और अगर हम लड़की घर ले आए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई। मनहूस होंगे वो खुद, हमने नहीं करना उसके साथ रिश्ता, जाके कह देना उसे। अरे तो वो कौन सा कर रहे हैं? अरे मैं तो बताने आई थी, बता देना अपनी अम्मा को। बता दूंगी, अब तुम जाओ। आते जाते रस्तों में याद उड़ाते धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाए मूना तू रो क्यों रही है? अपनी किस्मत को रो रही है। इसमें तेरा क्या कसूर है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है। ये तो तू कह रही है ना, लेकिन रफीकन खाला तो मुझ पर ना हुस्न का लेबल लगा के चली गई। उसके कहने से क्या होता है? इस शहर में जो कुछ हो रहा है वो क्या तेरी वजह से हो रहा है? नहीं, लेकिन मेरे घर पे मेरे रिश्ते के लिए जो लोग आ रहे थे उनका सारा हिसाब किताब तो मेरे खाते में डाला जाएगा ना। तू मिला मुझे अपने आप को दोष दे रही है, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। तू नहीं समझेगी रानी, तू नहीं समझेगी। जब लड़की को मनहूस करार दे दिया जाए ना, तो वो अपने आप को बेकार, नाकारा, मनहूस समझने लगती है। लोग उस घर पे उसके लिए आने से डरते हैं, उस घर का रुख नहीं करते। इस तरह फिर उस लड़की की उम्र ढलना शुरू हो जाती है। तुझे किसने कह दिया कि तेरी उम्र निकल रही है? हैं? शमा को देखा है? तो उससे कितनी बड़ी है वो, अभी तक उसका रिश्ता नहीं हुआ। और फजीला उससे भी बड़ी है, अब जाके रिश्ता हुआ है उसका। लेकिन वो लोग रुपए पैसे वाले लोग हैं रानी, रंग रूप वाले लोग हैं। क्या खाक पैसे वाले लोग हैं? हमारा बाप भी तो दर्जी था, हम क्या किसी से कम हैं? था, है नहीं। हकीकत ये है कि हम गरीब हैं, और अब इस बात को तू मान ले रानी, सब पैसे के पुजारी हैं। नहीं मानूंगी। देखना, जब मैं ब्यूटिशियन बन जाऊंगी ना, तो खूब सारा पैसा कमाऊंगी और अपनी बहन को इतना प्यारा सजा दूंगी कि लोग दंग रह जाएंगे उसे देख के। बस कर दे, अब परेशान मत हो, अब सो जा। सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? सर फाइनल स्टेज पर है। पैकिंग और मार्किंग वालों से मीटिंग हो गई? लेआउट तैयार है, कल तक डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बात लीक आउट नहीं होनी चाहिए। एनर्जी ड्रिंक सबसे पहले हमारी कंपनी लॉन्च करेगी। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास छोड़ जाएं, मैं पढ़कर आपको भिजवा दूंगा। You may go now. मिस्टर अदनान। मिस्टर राव अदनान अहमद। You may go now.
ले। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। छोड़ ना अम्मा, जो कुदरत को मंजूर था हो गया, अब तू मान जा उसका फैसला। सारे के सारे दुख हमारे जिम्मे उठाने के लिए रह गए। खुशी को लहरा भी जाती है तो उसे कोई ना कोई हादसा हमसे छीन लेता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा अम्मा। तेरे अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया, वो झटपट चला गया। उसके पार्टनर ने सारा कारोबार हड़प कर लिया। अम्मा तू परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हूं मेरी बच्ची, सब कुछ खत्म हो गया। भाई भाई को तरस गया, घर छिन गया, इस किराए के घर में आके बैठ गए। ये सब तेरे अब्बा की बेवकूफी की वजह से हुआ। देख मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह तेरे लिए जरूर बेहतर करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा ना अम्मा, बस अब छोड़ो इन बातों को, चलो हम चल के खाना खाते हैं। तो भी तो कुछ खा ले। ये तुम दोनों हमेशा अपने चक्कर में मुझे क्यों भूल जाती हो? अरे नहीं नहीं बेटा, चलो तीनों माँ बेटियां मिलके खाती। सुना, तुम्हारे लिए लेटर आया हुआ है। किसका अम्मी? पता नहीं, खुद खोल के देख लो। अम्मी, आप जानती हैं इसमें क्या है? मुझे कैसे मालूम होगा, बताओ क्या है। मेरी जॉब परमानेंट हो गई है। सो हैप्पी। बहुत अच्छी खबर है, और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दिन रात तुमने एक कर दी है। अम्मी, आपकी दुआओं का भी नतीजा है। इस वक्त तुम्हारे पापा यहाँ होते ना, तो ये खबर सुनकर बहुत खुश होते। अगर होते तो खुश होते ना। देखो सुना, तमाम पुरानी बातें भूल जाओ। अम्मी, आप भूल सकती हैं लेकिन मैं नहीं। सुना, वो तुम्हारे पापा हैं। सिर्फ नाम के। इससे ज़्यादा मुझे नहीं याद कि उन्होंने मेरे लिए कभी भी कुछ भी किया हो। सुना बेटा, वो उनकी मजबूरी थी। मुझे पैदा करना तो उनकी मजबूरी नहीं थी ना अम्मी, तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब आप ही बता, आखिर मेरा कसूर क्या है? जो वक्त गुजर गया बेटा, उसे भूल जाओ। गुजर गया वो वक्त भी, और आगे भी गुजर जाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसी किसी भी शख्स की कोई जगह नहीं है जो अपनी ख्वाहिशात की अवैस अपनी औलाद को भी बेच दे। मैं उन्हें क्या दे सकती थी? हर वक्त तो बीमारी रहती थी, और उनकी बेटी की ख्वाहिश को भी मैं पूरा न कर सकी। अम्मी, आप बहुत साबिर हैं, इसीलिए उनकी हर गलती को दूसरे अंदाज से देखती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती।